बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी बात शेयर करूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, या इलाही मुझे अपने अदल व इंसाफ का नमूना दिखा। फरमाया, अच्छा फ़लाँ मकाम की तरफ चले जाओ, वहाँ मेरे इंसाफ का नमूना देख लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम की तरफ चले गए जहाँ चंद दरख्तों के झुंड थे और साफ पानी का चश्मा बह रहा था। आप उन दरख्तों में छुप के बैठ गए कि एक घोड़सवार आया, चश्मे से थोड़ा सा पानी पिया और 1000 अशरफियों की थैली वहाँ ही भूल कर चला गया। इतने में एक कम सिन बच्चा आया और वो थैली उठाकर चलता बना। इसके बाद एक अंधा शख्स आया और चश्मे से वजू करने लगा, मगर उधर सवार जब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे थैली याद आई, तो फौरन पलट कर चश्मे पर आया और अंधे से पूछा। उसने कहा, मुझे कोई खबर नहीं, मैंने कोई थैली नहीं उठाई। इस पर सवार को गुस्सा आया और उसने अंधे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सब माजरा देख रहे थे। अल्लाह ने वही भेजी कि मूसा, ताज्जुब की कोई बात नहीं, कम सिन लड़के ने अपना हिस्सा पा लिया, क्योंकि घोड़सवार ने इस लड़के के बाप से 1000 अशरफियाँ जुल्मन छीनी थी और अंधे ने सवार के बाप को नाहक कत्ल कर डाला था, तो हर एक हकदार को हक मिल गया। अगर आप लोग इस बात पे ज़रा गौर करें तो इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और किसी का हक छीनने वाला या किसी का हक खाने वाला ना बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज़ ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी ख़यानत नहीं की थी, और ये कि जो ख़यानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। इसकी तफसीर है, ये बात गालिबन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही होगी जब कैद खाने में आपको तहकीकात के नतीजे की खबर दी गई होगी। बाज़ मुफस्सिरीन, जिनमें इब्न तैमिया और इब्न कसीर जैसे फजला भी शामिल हैं, इस फ़िक्रे को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नहीं बल्कि अजीज़ की बीवी के कौल का एक हिस्सा करार देते हैं। उनकी दलील ये है कि ये फ़िक्रा इमरातुल अजीज़ के कौल से मुतसल आया है और बीच में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिससे ये समझा जाए इन्नहु लामिनस स्वादिकीन, पर इमरातुल अजीज़ की बात ख़त्म हो गई और बाद का कलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अदा हुआ। वो कहते हैं कि अगर दो आदमियों के कौल एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़या हो और इस अमर की सराहत ना हो कि ये कौल फ़लाँ का है और ये फ़लाँ का, तो इस सूरत में लाज़मन कोई करीना ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों के कलाम में फ़र्क किया जा सके, और यहाँ ऐसा कोई करीना मौजूद नहीं है। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि अल आना हस्सल हक से लेकर इन रब्बी गफूर रहीम तक पूरा कलाम इमरतुल अजीज का ही है। लेकिन मुझे ताजुब है कि इब्ने तैमिया जैसे दकीका रस आदमी तक की निगाह से ये बात कैसे चूक गई कि शान कलाम बजाय खुद एक बहुत बड़ा करीना है जिसके होते किसी और करीने की ज़रूरत नहीं रहती। पहला फिक्रा तो बिलाशुबा इमरातुल अजीज़ के मुंह पर फबता है, मगर क्या दूसरा फिक्रा भी उसकी हैसियत के मुताबिक नज़र आता है? यहाँ तो शान कलाम साफ कह रही है कि इसके कायल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ना कि अजीज़ मिस्र की बीवी। इस कलाम में जो नेक नफसी, जो आली ज़रफ़ी, जो फिरोतनी और जो खुदा तरसी बोल रही है, वो खुद गवाह है कि ये फिक्रा उस जुबान से निकला हुआ नहीं हो सकता जिससे है तलक निकला था, जिससे माँ जजाओ मन अरादा बे अहले का सुअल निकला था, और जिससे भरी महफिल के सामने ये तक निकल सकता था ए ला लम यफ अल मा अमरहू लेयुस जनन। ऐसा पाकीज़ा फिक्रा तो वही जुबान बोल सकती थी जो इससे पहले माज़ल्लाहि इन्ना रब्बी ahsana मसवाया कह चुकी थी, जो रब्बे सिजनु
अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊनानी अलैह कह चुकी थी, जो इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना असबु अलैहिन कह चुकी थी। ऐसे पाकीज़ा कलाम को यूसुफ सिद्दीक के बजाय इमरातुल अजीज़ का कलाम मारना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कोई करीना इस अमर पर दलालत ना करे कि इस मरहले पर पहुंचकर उसे तौबा और ईमान और इस्लाह नफ्स की तौफीक नसीब हो गई थी। और अफसोस है कि ऐसा कोई करीना मौजूद नहीं है। आयत नंबर 53, मैं कुछ अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। आयत नंबर 54, बादशाह ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ कद्र मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। इसकी तफसीर है, ये बादशाह की तरफ से गोया एक खुला इशारा था कि आपको हर जिम्मेदारी का मनसब सौंपा जा सकता है। आयत नंबर 55, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।